जय भोलेनाथ। वेलकम टू भोलेनाथ कंप्यूटर एकेडमी, एक टेक पाठशाला। जय भोलेनाथ। वेलकम टू भोलेनाथ कंप्यूटर एकेडमी। आज हम एडीसी के पहले मॉड्यूल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। और आज हम इस मॉड्यूल का पहला और बेसिक टॉपिक समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर के बारे में जानना। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर की डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है कंप्यूटर का, कंप्यूटर्स के यूजेस और रोल्स क्या है, कहाँ-कहाँ कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स आखिर किस किन कंपोनेंट्स को बना के बना हुआ है, यही आज के हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के मॉड्यूल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग कंप्यूटर्स। आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर्स पढ़ना एक नेसेसरी यानी जरूरत हो चुका है सभी के लिए। सभी को कंप्यूटर्स पढ़ना ही चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो या डॉक्टर्स हो, शॉपकीपर्स हो, बिजनेसमैन हो या कोई वर्कर हो, सभी के लिए कंप्यूटर सीखना एक जरूरत बन चुका है। टुडे कंप्यूटर नॉलेज इज बेसिक नीड। कंप्यूटर एक बेसिक जरूरत बन चुका है, जैसे कि पढ़ना और लिखना। जैसे लोग पहले पढ़ाई और लिखाई को महत्व देते थे, वैसे ही आज के समय पे कंप्यूटर जो नहीं सीख रहा वो पीछे छूट जाएगा। इसलिए कंप्यूटर सीखना भी आजकल इतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना और लिखना जरूरी होता है। चलिए अब जानते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, विच टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, जो कि इनपुट लेता है यूजर से। यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स जो कंप्यूटर्स को चला रहे होते हैं, और कुछ प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट प्रोसेस करेगा किसके अकॉर्डिंग, तो जैसा उसको निर्देश दिया गया रहता है वैसा ही कंप्यूटर काम करता है, और फिर कुछ आउटपुट देगा जैसा कि यूजर्स का रिक्वायरमेंट यानी यूजर्स की जरूरतें रहता है उसके मुताबिक। तो कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर से इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेस करता है जैसा कि उसको निर्देश किया गया है उसके मुताबिक, और फिर हमें कुछ रिजल्ट या आउटपुट दे रहा होता है जैसा कि यूजर्स का जरूरत होता है। इसीलिए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के तीन मेन फंक्शंस होते हैं या तीन मेन टास्क होते हैं। कौन कौन से? तो इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। जो भी डिवाइस इन तीनों कामों को कर रहा होता है उसी को हम कंप्यूटर कहें। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। अब हम इन इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आप कहें कि यहाँ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट ऐसा तो कुछ हम लोग करते नहीं है जब हम मोबाइल चला रहे होते हैं या कंप्यूटर चला रहे होते हैं। मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। आगे तो हम लोग कैसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट को समझते हैं, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल दे। जैसे कि हम यदि पूछें आपसे कि जब हम लोग पावर बटन का प्रेस किए, ये एक प्रकार का इनपुट होता है। जब हम अपने मोबाइल के पावर बटन को प्रेस करते हैं तो क्या प्रोसेस करता है कंप्यूटर और क्या आउटपुट दे रहा होता है कंप्यूटर, तो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से पूछते हैं तो उनका यही जवाब होता है कि जब भी हम लोग पावर बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ प्रोसेस करता है और हमारे मोबाइल की स्क्रीन जो पहले ऑफ था उसे ऑन करने का या लाइट
ऑन करने का ये या अनलॉक स्क्रीन को खोलने का काम करता है हमारा मोबाइल या फिर कंप्यूटर या डिवाइस जो भी कहिए। लेकिन इतना के पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस कर रहा होता है कंप्यूटर्स। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू। व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्रेस पावर बटन? जब भी हम पावर बटन का प्रेस करके हम इनपुट देते हैं तो क्या कर रहा होता है कंप्यूटर? जैसे कि हम लोग इनपुट दिए, इनपुट हम लोग क्या दिए, तो यूजर प्रेसेस द पावर बटन, यानी कि यूजर्स ने पावर बटन दबाया। यूजर्स कौन? जो भी कंप्यूटर या मोबाइल चला रहे हैं, जैसे कि हम चला रहे हैं तो हमने पावर बटन को दबाया। तो जैसे ही हम लोग पावर बटन दबाते हैं तो इनपुट दो तरह का होता है। हम लोग पावर बटन भी दो तरीके से यानी इनपुट दो तरीके से दे रहे होते हैं। पहला है शॉर्ट प्रेस, या जैसे कि हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ प्रेस। टाइप ऑफ प्रेस क्या होता है, यानी किस तरीके का दबाया गया है उस बटन को। जैसे कि पावर बटन शॉर्ट अगर दबाया गया तो हम लोग का कुछ और प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग दबाया गया तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगा। पहले हम जानते हैं शॉर्ट। अगर हम शॉर्ट थोड़ी समय के लिए अगर पावर बटन को एक बार प्रेस किए तो क्या होता है, OS decides what to do on the based on the short press। जब भी हम शॉर्ट प्रेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग OS डिसाइड यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि क्या करना है। तो डिसाइड क्या करता है, हम लोग का पहले वो स्क्रीन चेक करता है। अगर स्क्रीन ऑफ रहता है तो हम लोग का पावर बटन क्या कर रहा होता है, जैसे ही पावर बटन दबाएंगे हम लोग के स्क्रीन चेक करेगा। स्क्रीन अगर ऑफ है तो उसको हम लोग का स्क्रीन को क्या करता है, टर्न ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन को ऑफ करने का काम करेगा। अगर स्क्रीन ऑन रहता है तो उसको ऑफ करने का काम करेगा। पहले यहाँ एक्शन किया क्या, तो स्क्रीन को चेक करना। अगर ऑन है तो उसको स्क्रीन को ऑफ करने का काम करेगा, और अगर ऑफ है तो स्क्रीन को ऑन करने का काम करता है। जैसे ही हम लोग केवल वो स्क्रीन ऑन करने का काम नहीं कर रहा होता, वो हमेशा चेक कर रहा होता है। जैसे ही हम लोग इनपुट दिए, इनपुट क्या था, तो हम लोग पावर बटन को प्रेस किए। अब पावर बटन में हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए प्रेस किए हैं तो उसमें चेक किया जाएगा कि स्क्रीन का लाइट ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन रहता है तो हम लोग का स्क्रीन को ऑफ करने का काम कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और रिजल्ट हम लोग को आउटपुट निकल के आ जाएगा क्या, तो स्क्रीन हमारा ऑफ हो गया। लेकिन अगर स्क्रीन पहले से ऑफ है तो उसको ऑन करने का काम करता है और यही हमारा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग इनपुट लॉन्ग प्रेस किए हैं, यानी कि थोड़ा ज्यादा समय के लिए पावर बटन को दबाया गया, तब OS डिसाइड करता है कि क्या करना है। लॉन्ग प्रेस पे, लॉन्ग प्रेस पे आपको फिर एक काम किया जाता है कि एक तो मेन्यू अपीयर्स करके दिया जाएगा और दूसरा शट डाउन करने का काम किया जाता है। दोनों काम ये लॉन्ग प्रेस पे ही हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग का मेन्यू ओपन करना है तो उसके बाद जैसे ही हम लोग पावर बटन को कुछ समय के लिए दबाते हैं तो एक मेन्यू खुल के आता है जिसपे रहता है ऑफ, रीस्टार्ट, रिबूट, इस तरीके का कुछ मेन्यू निकल के आएगा। उसी को डिस्प्ले करने का काम किया जाता है स्क्रीन के ऊपर। तो यही हमारा आउटपुट हो गया। लेकिन अगर हम लोग को कुछ ज्यादा समय के लिए दबाएं तो हम लोग का मोबाइल या फिर डिवाइस जो भी है उसको शट डाउन करने का काम करता है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, कंप्यूटर्स को हम लोग जब भी इनपुट किए या पावर बटन को प्रेस किए तो उस पे बहुत सारे कुछ प्रोसेस किए और आउटपुट दिए। हर बार कंप्यूटर इसी प्रकार का काम करता है। यही तीन मेन फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर होते हैं। इसको हम और भी डिटेल्स में पढ़ रहे होंगे आगे के लेक्चर्स में। हम इतना सब समझने के बाद, इस एग्जांपल के बाद, यह जाने कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर से इनपुट लेता है। इनपुट कुछ भी हो सकता है, आप पावर बटन प्रेस किए या कहीं क्लिक किए या कुछ भी, हर बार यही काम कर रहा होता है कंप्यूटर। कुछ इनपुट देते हैं हम उसको और उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट या रिजल्ट शो कर रहा होता है। कंप्यूटर हर बार यही करता है। जैसे कि कंप्यूटर को हम लोग 2+2 अगर इनपुट किए तो उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोसेस होगा, बाइनरी सम वगैरह होगा और फिर आपको रिजल्ट मिल रहा होगा। या जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं 2+2, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को 2+2 को जोड़ के आउटपुट रिजल्ट यहाँ पे शो किया जा रहा होगा क्या, तो 2+2 इक्वल टू कुछ प्रोसेस यहाँ पे हुआ और रिजल्ट शो किया गया 2+2 इक्वल टू 4। तो ये था कंप्यूटर का डेफिनेशन। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के विशेषताएं क्या क्या होते हैं।
तो फास्ट वर्क, सबसे पहले कंप्यूटर तेजी के साथ काम करता है। ए कंप्यूटर डज ए वर्क इन सेकंड दैट मे टेक आवर्स फॉर द ह्यूमन। जैसे कि कोई ऐसा कैलकुलेशन हुआ जिसको हमारे आम मनुष्य के लिए कैलकुलेशंस करने में घंटों लगते हैं, उसे कंप्यूटर सेकंड्सों में कर सकता है, नैनो सेकंड में कैलकुलेशंस कर रहा होता है। दूसरा विशेषता होता है एक्यूरेट। एक्यूरेट कहने का मतलब हमेशा सही रिजल्ट्स दे रहा होता है। इट गिव्स करेक्ट रिजल्ट इफ द इनपुट इज करेक्ट, यानी इनपुट जब सही रहता है, ये नहीं कि हम कंप्यूटर पे हमको जानना है 2 + 2 क्या होता है और हम कंप्यूटर पे प्रेस कर दिए 2 + 3 = 8, तो वैसा नहीं। इनपुट जब भी आप सही देंगे, आप 2000 बार या 3000 जितना बार आप प्रेस करें, हर बार कंप्यूटर आपको 2 + 2 4 ही बताएगा, 2 + 2 5 कभी नहीं बता सकता। वो हमेशा सही होता है, एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा होता है। स्टोर्स डाटा, कंप्यूटर्स के अंदर डाटा को स्टोर किया जा सकता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी नंबर, इट कुड बी इमेज, वीडियोस, एनीथिंग। हम लोग कुछ भी स्टोर करने का काम करते हैं। इट कैन सेव ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब तक कंप्यूटर के सिस्टम्स खराब ना हो जाए या मेमोरी डिवाइस क्रॉप ना कर जाए, तब तक हम लोग इसमें अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर्स क्या करते हैं? तो कंप्यूटर्स मल्टीटास्किंग का काम करते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब एक समय पे 2-3 काम करना। जैसे कि आप सभी कर रहे होते हैं कि गाना लगा लिए हैं और गाना के साथ साथ हम लोग कुछ और भी कर रहे हैं मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप पे, कुछ भी। इट कैन डू मेनी टास्क एट ए सेम टाइम, एक ही समय पे बहुत सारे कामों को कर सकता है। यूज्ड एवरीवेयर, कंप्यूटर्स हर एक जगह यूज किया जा रहा है। या तो आपका स्कूल हो गया, या बैंक हुआ, या अस्पताल हुए, या शॉप्स में, ऑफिसेज में, हर एक जगह कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। की फैक्ट्स अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट या गणना करना। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, या टू कैलकुलेट्स यानी जो भी हम लोग जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इस प्रकार के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया था। इसी से लिए कंप्यूट वर्ड को यहाँ यूज किया गया कंप्यूटर शब्द बनाने के लिए। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिजाइन किए थे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। कोई बोले पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? तो एनालिटिकल इंजन। इस एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। His idea gave the basic structure for the modern computer. इनकी जो आइडिया थी, इसी से मॉडर्न कंप्यूटर बन के तैयार हुआ। जैसे कि इनका आइडिया था इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, और आज का मॉडर्न कंप्यूटर भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पे ही आधारित है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अब है मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस को बोला जाता है। शी इज नोन एज द मदर ऑफ कंप्यूटर। ये जो दिख रहे हैं आपको, यही है मदर ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाई थी, इसीलिए इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। शी रोट द फर्स्ट एल्गोरिथम फॉर बेबेज एनालिटिकल इंजन। जो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर बनाए थे, जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन को बनाए थे, उसके जो कंप्यूटर के प्रोग्राम थे, जो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम थे, उसको प्रोग्रामिंग का काम किसने किया था? तो एडा लवलेस, और इसी कारण इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होते हैं? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। इनको हम एक लाइन में भी बोल सकते हैं, commonly operating machine purposely used for technological, educational and research work। लेकिन हम लोग इनके अलावा भी बहुत सारे जगहों पे यूज करते हैं। ऐसा नहीं केवल टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल या रिसर्च वर्क के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। अब है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर किन किन कंपोनेंट्स को मिलाकर बना है? तो हम लोग जानते हैं ऐसे बेसिकली कंप्यूटर बनाने के लिए हमें 4 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। पहला है मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा माउस और चौथा कीबोर्ड। इन चारों की सहायता से एक छोटा सा डेस्कटॉप बनता है।
लेकिन आपको इनके अलावा अगर एडिशनली आप चाहें तो माइक यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ स्पीकर्स यूज कर सकते हैं। प्रिंटर भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अब है इन कंपोनेंट्स को दो भागों में बांटा गया है। ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला है हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वैसे कंप्यूटर के पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के वैसे पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर बोला जाता है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, वैसे सारे पार्ट्स जो भी आपको दिख रहा है और साथ ही साथ छू सकते हैं, वो सभी सभी क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे। अब आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैसे क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर के ही एक पार्ट है। कंप्यूटर के वैसे पार्ट्स जो कि इनटेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल वर्ड का मतलब होता है जिसे हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, दैट कैन नॉट बी टच। जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं उन्हें इनटेंजिबल बोलते हैं, और टेंजिबल उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन दैट रन ऑन द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर किसी प्रोग्राम को बोला जाता है या किसी ऐप को बोला जाता है जो कि हार्डवेयर पे रन करता है। सॉफ्टवेयर कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको एक हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे विंडोज, लिनक्स और iOS, एंड्रॉयड, इन तरीके की ये सब चीज आपको, ये सॉफ्टवेयर है। इन्हें आप छू नहीं सकते हैं लेकिन देख सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहने का मतलब वैसे सारे एप्स को हम लोग सॉफ्टवेयर ही जानते हैं, जैसे कि MS वर्ड, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी, वो सभी का सभी क्या है? सॉफ्टवेयर है। या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि एंटीवायरस या डिस्क क्लीनअप etc। अब यूजेज कंप्यूटर के वेरियस फील्ड। यूजेज ऑफ कंप्यूटर वेर इन वेरियस फील्ड like business, banking, education, marketing, healthcare, communication and government and offices। बिजनेस में कहां पे कंप्यूटर यूज होता है? तो बिजनेस में हम लोग अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं, कम्युनिकेशंस करने के लिए यूज करते हैं। कम्युनिकेशंस का मतलब एक दूसरे से बातचीत करने के लिए यूज किया जाता है, साथ ही साथ ऑटोमेशन में यूज किया जाता है कंप्यूटर्स का। बैंकिंग में जितने भी तरह के आप जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं यूपीआई के थ्रू या गूगल पे, फोन पे, ये सब पॉसिबल हो पाता अगर कंप्यूटर नहीं होता तो। ये सभी कंप्यूटर से ही पॉसिबल है। मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है। और साथ ही साथ एटीएम सिस्टम्स में भी हम लोग को क्या यूज किया जा रहा है? तो कंप्यूटर से ही यूज किया जा रहा है। एजुकेशन में अगर ई लर्निंग देखा जाए, जैसे अभी आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख पा रहे हैं, किसके कारण? तो कंप्यूटर। आपके पास कंप्यूटर है, हमारे पास कंप्यूटर है, इसी के थ्रू हम लोग पढ़ पा रहे हैं। तो एजुकेशन में कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ मार्केटिंग में, तो जितने भी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, या मार्केटिंग में आप ऐसा भी समझ सकते हैं जितने भी ई मार्केट शॉप्स हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब पॉसिबल कैसे है? जब आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसी के साथ। हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर्स का यूज होता है। जितने भी आप जो जांच करने वाले मशीन्स होते हैं वो भी एक तरह का कंप्यूटर है, जो हार्ट रेट या फिर जो मेजरमेंट्स के लिए यूज किए जा रहे हैं वो सभी का क्या है? कंप्यूटर्स ही है। साथ ही साथ पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। डायग्नोस्टिक टूल्स में जो भी आते हैं वो सभी आपको कंप्यूटर्स ही है। कम्युनिकेशंस कहने के लिए ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर जो व्हाट्सएप कॉल्स हैं, ये सभी क्या है? एक कम्युनिकेशन में यानी बातचीत करने में भी हम लोग कंप्यूटर्स का यूज कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सभी क्या है? गवर्नमेंट भी यूज कर रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं मोदी जी रात के 12 बजे आए और कहें कि आज रात के 12 बजे के बाद जितने भी 500 या 1000 के पुराने नोट है वो बंद कर दिए जाएंगे। क्या ये पॉसिबल हो पाता अगर कंप्यूटर्स नहीं होते? किसी के पास पहुंचने तक ही न्यूज अगले दिन का 12 बज जाता है। समझ पा रहे हैं? ये पॉसिबल है कंप्यूटर्स के थ्रू ही। इसी के कारण हम लोग कंप्यूटर्स का यूज गवर्नमेंट भी कर रहे हैं।
ऑफिसेज में डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, प्लानिंग के लिए, या वेरियस वेराइटीज ऑफ यूज हैं हमारे कंप्यूटर्स के। और आज के जमाने में ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर्स पे ही डिपेंड है सारे के सारे वर्क। अब जितना भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इन्हें आप सॉल्व करेंगे और इनका आंसर आपको मिल रहा होगा नेक्स्ट वीडियो के एंड में। That's all from my side. Thank you for listening. Thank you for watching. Till then,